Hi everyone, welcome to my Career Leader classes. I am Pooja ठाकुर। इस वीडियो में आज फिर से हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का एक न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे। 1.1 और 1.1 और 2 हम लोगों ने कर लिया। अब है 1.3। टॉपिक नेम है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेज एंड टू प्रिविलेज। यानी कि मिडिल क्लास लोग जो थे, ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ये सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे जो प्रिविलेज का अंत कैसे किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इन द पास्ट peasant and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity। ये जो पीजेंट लोग जो थे पहले ही जो थे पार्टिसिपेट किए थे किस में, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। किस चीज़ के लिए? ये बढ़ते हुए टैक्स का फूड स्कार्सिटी के लिए। मतलब ये पार्टिसिपेट रिवॉल्ट्स में कर चुके थे वर्कर्स लोग। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आवर फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक। बट उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिससे कि वह सोशल और इकोनॉमिक में चेंज ला सकते हैं। कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम prosperous and had access to education and new ideas। फिर ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, जिनको हम लोग मिडिल क्लास लोग बोलते हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, ये लोगों ने फिर से ये कोशिश की कि हम लोग एडुकेटेड होके, शिक्षित होके एक न्यू आइडिया लाएंगे। किसके लिए? प्रिविलेज को अंत करने के लिए हम लोग जो है फ्रांस में न्यू आइडिया लाएंगे। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class। 18th सेंचुरी में ये इमर्ज किया गया सोशल ग्रुप का इमर्ज किया गया, जिसको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। Who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of society। ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, मिडिल क्लास के लोग जिनको बोलते हैं, ये लोगों ने पैसा अर्ज किया, अपना संपत्ति अर्ज की। किसके द्वारा? किस चीज़ों के द्वारा? ओवरसीज बोलते हैं समुद्री व्यापार को। और फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और मतलब समुद्री व्यापार से उलेन और सिल्क का जो मतलब व्यापार करके इन लोगों ने अपने पास मनी रखी थी। इन लोगों के पास इस चीज़ का व्यापार करके उन लोगों के पास ये मनी थी। और ये उलेन और ये रेशमी वस्त्र जो था वो खरीदता कौन था? फ्रांस के जो वो सोसाइटी के जो रिचर मेंबर थे, जो अमीर लोग थे, वो इन लोगों से, थर्ड स्टेट के लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से ये खरीदते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professionals such as a lawyer or administrative official। और इन जो एडिशन इनके अलावा, थर्ड स्टेट के अलावा, यानी कि मर्चेंट और मैन्युफैक्चर थर्ड स्टेट के में इंक्लूड थे। इसके मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा भी थर्ड स्टेट में इंक्लूड थे कौन? प्रोफेशनल्स लोग जो थे, जैसे कि लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये लोग भी इसमें थर्ड स्टेट में शामिल थे। ऑल ऑफ दिस वेयर एडुकेटेड and believed that on no groups in society should be privileged by birth। और ये सोसाइटी के जो थर्ड स्टेट को जो लोग थे, ये लोग बिलीव करते थे ये जो प्रिविलेज लोगों को जो है प्रिविलेज लोगों को सोसाइटी में कोई वो समूह ग्रुप नहीं बनाया जाएगा।
कि किसी ग्रुप में प्रिविलेज ऑफ बर्थ का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में प्रिविलेज बर्थ का मतलब जो अधिकार है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दिस आइडिया eviscerating a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। और ये जो आइडिया मतलब और हाँ, उनका ये थर्ड स्टेट के लोगों का मतलब ये कहना था जो जैसे कि सोसाइटी में जिस अधिकार को वो प्राप्त करेंगे उसके अनुसार उनकी मेरिट भी होनी चाहिए, उतना वो पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी वो उसका अधिकार पा सकते हैं। जैसे कि हम लोग के इधर देखा जाता है ना, जैसे कि इधर बोलते हैं सोसाइटी में मुखिया होता है, वो होता है, तो ऐसे ही मतलब कोई भी बन जाता है। तो ये चीज़ नहीं था, जो उनका कहना था कि वो उस नॉलेजेबल वैसे नॉलेजेबल वो होने भी चाहिए, उस लायक उस पोस्ट के लायक वो होने भी चाहिए। और ये जो था फ्रीडम और ये इस सोसाइटी में जो फ्रीडम और इक्वल लॉ का जो अपॉर्चुनिटी था वो कौन लेके आया था, कौन फिलोसफर लेके आया था? जॉन लॉक और जेन जॉक, जो कि रूसो का था, ये लेके आया था। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लॉक सॉर्ट ऑफ रिप्यूट the of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contact between people and their रिप्रेजेंटेटिव। और मतलब ये जो मतलब ये जो जॉन लॉक जो थे, ये मोनार्क के जो पावर को जो क्या किया था, तोड़ दिया था। इन पावर को उन्होंने खंडन किया था, उनको नहीं माना था और इस आइडिया को फॉरवर्ड किया था कहाँ पे? बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इस आइडिया को फॉरवर्ड किया था सोशल कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये प्रस्ताव रखा था समाज के सामने। द स्पिरिट ऑफ द लॉ prospected a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. और देखिए मतलब ये जो थे मार्क्वेस जो थे मोंतेस्क्यू जो थे, ये जो था स्प्रिट किया था लॉ का, मतलब इस लॉ का जो क्या था, स्प्रिट किया था, यानी कि रचना किया था। और ये जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से जो अमेरिका के 13 क्लोनाइज जो थे ब्रिटेन से खुद ही जो आज़ाद कर दिया गया था। और इसी मतलब तो उस समय क्या था, इस मॉडल की दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इनटू द फोर्स, मतलब उस समय जो था इस मॉडल की सरकार बनी थी। आफ्टर द 13 मतलब ये 13 कॉलोनाइज जब जो अमेरिका से मतलब वो किया गया था, इंडिपेंडेंट किया गया था अमेरिका के 13 कॉलोनाइज ब्रिटेन से, उस समय इस मॉडल की सरकार बनी थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज अ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। मतलब फ्रांस के जो मतलब राजनीतिक कहिएगा, पॉलिटिकल थिकनेस जो कहिएगा, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिकन मतलब फ्रांस का जो पॉलिटिकल थिकनेस था, पॉलिटिकल चिंतन था इसका। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वेयर डिस्क्यूज इंटेंसिवली in salon and coffee house and spread among people through book and newspaper। और ये जो आइडिया था ये जो मतलब ये जो सैलून था मतलब सैलून था और कॉफ़ी हाउस का जो आइडिया था, इस पे काफ़ी बहस हुई और इसको लोगों के बीच फैलाया गया। तो किस थ्रू फैलाया गया? बुक और न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाया गया, बुक में और न्यूज़पेपर में डाल के। दिस वेयर फ्रिक्वेंटली रीड ए लाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और मतलब वो जो बुक और न्यूज़पेपर में जो
वो मतलब उसको पढ़ के सुनाया जाता था, जो मतलब बहुत लोग वहाँ के थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको सुनाया जाता था इस आइडिया के बारे में। तो जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको लाउडली यानी कि ज़ोर से पढ़कर इस आइडिया के बारे में बताया जाता था। द न्यूज़ दैट लुईस 16 planned to impose further tricks to be able to meet the expansion of the started generated anger and protest against the system of privilege। और इस समय फिर से लुईस 16 द्वारा स्टेट का जो खर्च था उसको पूरा करने के लिए फिर से एक बार टैक्स लगाए गए। और इस खबर से जो था प्रिविलेज ऑफ बर्थ के मतलब प्रति जो इस खबर था, इससे वहाँ के लोगों का गुस्सा भड़क उठा था, बहुत गुस्से हो गए थे। ओके, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई होप कि मतलब आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। ओके, बाय बाय।